मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज। का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 8 आईसीएसई उससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है दैट इज रैशनल नंबर, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हम लोग बात करते हैं। तो सिलेबस में बेसिकली यहाँ पे हमारा आईसीएसई क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है उसका सिलेबस क्या है, मीन्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो पहला टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज व्हाट इज रैशनल नंबर। हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। मीन्स हम लोग वी आर गोइंग टू डिफाइन, हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या होगा दैट इज हम लोग देखेंगे कि एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी नंबर होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कंडीशन क्या होगा कि हमारा दैट इज क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखिए ये हमारा बोलना चाह रहा है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों से, क्या डिनोमिनेटर जो होगा, ये डिनोमिनेटर हमारा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय जीरो वो हमारा क्या होता है दैट इज अनडिफाइंड होता है। क्या होता है डिवाइडेड बाय जीरो, क्या होगा ये अनडिफाइंड। क्या लिखिएगा अनडिफाइंड। दैट्स व्हाई ये कंडीशन नहीं आए, ये कंडीशन नहीं आए हमारा रैशनल नंबर में, तो इसलिए हम लोग पहले ही कंडीशन पुट कर देते हैं दैट इज एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। कंडीशन क्या है दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे ऑफ रैशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये दूसरा हमारा जो टॉपिक हमारा दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज। ओके, आफ्टर दैट हमारा थर्ड हमारा दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो मींस हमारा थर्ड टॉपिक होगा जो हमारा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं नंबर लाइन पे, उस पर बात करेंगे। अब फोर्थ वाला जो हमारा दैट इज हम लोगों को क्या करना है दैट इज इंसर्ट एनी टू रैशनल नंबर, इंसर्ट एनी थ्री रैशनल नंबर, इंसर्ट एनी फोर रैशनल नंबर, इंसर्ट एनी सेवन रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। तो ये जो टॉपिक होगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी हमारा पढ़ना है। और लास्ट हमारा है दैट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं चाह रहा हूं बच्चों चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हम लोग सिंस हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं व्हाट इज रैशनल नंबर, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि रैशनल नंबर में क्या होता है एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो हमारा क्या होगा एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए एग्जाम में आपका आई थिंक ये जो पैटर्न हमारा आईसीएसई क्लास 10 का जो पैटर्न हमारा है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, इसलिए अभी से हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो हम लोग आगे जाकर के सुपर स्टार्स बन सकते हैं। ओके, गैंग्स टॉपर्स में हम लोग क्या करते हैं टॉपर्स का कम्युनिटी बना सकते हैं। मैथ्स की टॉपर्स बनने की गारंटी जो हमारा लक्ष्य है वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 0/5 इज अ रैशनल नंबर, ये पहला रैशनल नंबर है। तो ये तो कंडीशन ट्रू है कि 0/5 इज अ रैशनल नंबर। अभी हम लोग क्या पढ़े कि P by Q रैशनल नंबर इज व्हाट P by Q एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, Q हमारा नहीं होना चाहिए जीरो। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए न्यूमिनेटर आपका P जीरो हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला कंडीशन हमारा है दैट इज P 0/5 इज अ रैशनल नंबर and 0/8 is also a rational number. Yes, it is also correct, but now it is saying that then is this condition is true that 0/5 divided by 0/5। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा आई थिंक यहाँ पे 8 होगा, क्वेश्चन हमारा 8 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बोलना चाह रहा है कि it is 0/5 the whole divided by 0/8 आई थिंक ना दैट इज द क्वेश्चन। नाउ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज 0/5 होगा ना 0/5। ये जो डिवीजन है डिवीजन हमारा क्या होगा, इसका डिवीजन मैजिक हो जाएगा। मैजिक क्या होगा डिवीजन इज गोइंग टू चेंज इनटू मल्टीप्लाई एट द कॉस्ट दैट द डाउन जो हमारा क्यू है वो हमारा रिवर्स हो जाए, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाए, मींस 8/0 8/0। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक नया रैशनल नंबर बना है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 into 8 तो 0 होता है एंड 5 into 0 0 होता है। तो ये जो कंडीशन होता है बच्चों ये कंडीशन हमारा अनडिफाइंड का कंडीशन होता है। आप देख सकते हैं रैशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टीज था कि q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो q आ गया है, यहाँ पे तो q आ गया है ना, तो q यहाँ पे सिंस q इज इक्वल टू जीरो तो ये जो कंडीशन होता है ये अनडिफाइंड वाला कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप देख सकते हैं बच्चों आंसर हमारा डी हो जाएगा।
आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमारा रैशनल नंबर का है वो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि व्हाई दिस 0/5 डिवाइडेड बाय 0/8 इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज 0/0 इज अनडिफाइंड। 0/0 इज अनडिफाइंड। कंडीशन क्या बन रहा था कि क्यू यहाँ पे सिंस हमारा क्यू हमारा क्या है 0 आ गया है, तो क्यू अगर 0 आ गया तो ऑटोमेटिक हमारा p/q क्यू 0 नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे 0 आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट गिवन द जो हमारा फाइनल जो आंसर होगा दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड होगा। ओके, आई थिंक बच्चों आप ये क्वेश्चन बना चुके होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एंड बी, यहाँ ए है यहाँ पे बी है और 2 रैशनल नंबर, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है एंड सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू b। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोलना चाहिए a प्लस बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इंप्लाइज दैट अगर करेंगे तो कोई किसी एक को आप यहाँ पे उठा करके इधर फेंक दीजिए अपना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस बी हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू अगर a का होगा उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, b का वैल्यू होगा। क्यों, क्या कि a तो हमारा पॉजिटिव है और b हमारा नेगेटिव है, a हमारा क्या पॉजिटिव है, तो बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी सेम, बट हमारा क्या होगा, इसका जो साइन होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा जो हमारा जो b का वैल्यू होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि पहले क्या a इज इक्वल टू b, तो ये तो कंडीशन हमारा फॉल्स है, a इज नॉट इक्वल टू b, a इज इक्वल टू माइनस b। a एंड b आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये कंडीशन आपको ध्यान देना चाहिए था कि अपोजिट इन साइन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूमेरिकली के बारे में बात हो रही है, साथ में बोल दिया है कि अच्छा अपोजिट साइन के बारे में बात हो रही है। ओके, एक पॉजिटिव हमारा है एक नेगेटिव हमारा है, तो ऑटोमेटिक जो आंसर होने वाला है बच्चों, ऑटोमेटिक हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा आंसर सी होगा। आई थिंक बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर इज 3/8। देखिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, product of a rational number is 3/8 and its additive inverse is what? तो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज आपको पता होगा ना कि कोई भी अगर एक रैशनल नंबर होगा जैसे p/q है ना, p/q इज अ रैशनल नंबर। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करें, इस रैशनल नंबर जो हमारा है इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट वो हमारा 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, दैट इज जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा उसमें हम लोग क्या नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्या लगाना है, p/q, दैट इज नेगेटिव साइन। तो ये जो हमारा माइनस p/q होगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन नंबर, दिस रैशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो रैशनल नंबर दिया हुआ है हमारा क्या है, दैट इज रैशनल नंबर जो दिया हुआ है रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3/8 दिया हुआ है। अब अगर इसी का हम लोग क्या करें, एडिटिव इनवर्स निकालें, तो सिंपल से माइनस साइन लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/8। तो इसका मतलब हमारे पास पहला एक रैशनल नंबर यहाँ पे था, एक दूसरा रैशनल नंबर यहाँ पे था। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। मींस हम लोग यहाँ पे 3/8 हम लोग करेंगे इनटू हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं -3/8। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज -9 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 8 × 8 दैट इज 64। ओके, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा दैट इज -9 डिवाइडेड बाय 64। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप बच्चों अब सेशन आपको काफी अच्छा लग रहा हो बच्चों, तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें। और किसी तरह का डाउट होता है बच्चों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ अ रैशनल नंबर इज 3/2, 2/3 हमारा है एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ सकते हैं उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो जैसे यहाँ पे 2/3 हमारा एक रैशनल नंबर है और इसका उल्टा, ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसका उल्टा मींस रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से इसको ऐड करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सम का मतलब होता है ऐड, सम का मतलब होता है ऐड द सम ऑफ द रैशनल नंबर दैट इज 2/3
2/3 2/3 एंड इट्स रेसिप्रोकल। ओके, एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 into 2, एलसीएम 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 2 into 2 4 एंड 3 into 3 9, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 6 एंड फर्दर जब सॉल्व करेंगे दैट इज 2 1/6 2 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों, आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ मैच कर रहा है, दैट इज 2 1/6 होगा। क्या होगा, 2 1/6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ अ टू रैशनल नंबर इज -1 हमारा है रैशनल नंबर इफ वन ऑफ देम, तो यहाँ पे बोलना चाहिए लेट द फर्स्ट रैशनल नंबर, यहाँ पे मान लेते हैं लेट फर्स्ट रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि पहला जो रैशनल नंबर होगा फर्स्ट वाला, और जब हम लोग गुना करें सेकंड रैशनल नंबर के साथ, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट आया हमारा कितना -1 है, कितना -1 आना चाहिए। आई थिंक बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला फर्स्ट वाला हो गया इंटू सेकंड वाला होगा, तो फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू सेकंड रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू -1। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा फर्स्ट रैशनल नंबर हम लोग x मान चुके हैं इनटू सेकंड रैशनल नंबर ऑलरेडी वन ऑफ देम, तो दूसरा का हमारा दिया हुआ दैट इज 2/5 एंड दैट इज इक्वल टू कितना -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो नीचे वाला जो देख सकते हैं हमारा डिवाइड में है, हमारा डिवाइड में है, तो ऑटोमेटिक ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हमारा क्या है दैट इज मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा। मींस यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा दैट इज -5/2 होगा। कितना होगा, -5/2। क्या होगा, -5/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। बेस्ड ऑन द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले असर्शन दिया रहेगा, असर्शन में से एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका एक रीजन भी दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस 2/5, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो भी गिवन नंबर होगा, सिंपल से आप क्या करिए, अगर एक रैशनल नंबर है तो इस रैशनल में आपको माइनस लगा दीजिए आगे, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा दैट इज एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे 2/5 तो रेसिप्रोकल करके कर दिया है, तो ये हमारा क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब चलिए दूसरा रीजन इसके फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर दैट इज हमारा ए मान लेते हैं, तो -a जो हमारा है सच दैट a प्लस -a इज इक्वल टू 0। ए हमारा क्या होता है, ए हमारा रैशनल नंबर है, और माइनस ए हमारा एडिटिव इनवर्स है दैट इज इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। आई थिंक आपको याद होगा एक प्रॉपर्टीज हम लोग आपको पढ़ाए थे बच्चों, ठीक है। इसमें क्या था कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर अगर हम यहाँ पे लिखे और साथ में हम लोग देख ले यहाँ पे दैट इज प्लस हम लोग क्या करें, दैट इज एडिटिव इनवर्स। हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारा कंडीशन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये दोनों स्टेटमेंट तो मेरा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और तीसरा बोल रहा है कि ए हमारा ट्रू है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। दैट इज ए इज फॉल्स बट बी आर इज ट्रू। असर्शन हमारा फॉल्स है बट रीजन हमारा ट्रू है, ओके। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन काफी अच्छा लग रहा है। एंड चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है कि दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस -7/5 विल कम एज -5/7। तो देख ले क्वेश्चन यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दैट इज -7/5 है और आपको क्या करना है, ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसा हम लोग क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो 1 हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें इसमें, तो सिंपल सा बोले जो भी रैशनल नंबर दिया होगा उसका आप उल्टा कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई -7। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये नंबर हमारा क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज हमारे यहाँ पे -5/7 लिखिए या तो 5/-7 लिखिए, बोथ आर करेक्ट। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है।
बोल रहा है फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन दिया हुआ यहाँ पे, रीजन क्या दिया हुआ, फॉर एवरी जीरो रैशनल नंबर ए दैट इज देयर इज अ रैशनल नंबर, देयर इज अ रैशनल नंबर माइनस 1/a। जो 1/a हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्टा। देखिए यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, दैट इज यहाँ पे हम लोग क्या किए, दैट इज 7/5 वाज द रैशनल नंबर। तो ये हमारा इसको उल्टा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/7 माइनस 7/5 करेंगे। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई -7। तो वही चीज तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, 5 डिवाइडेड बाई -7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा a वाज द रैशनल नंबर और इसका रेसिप्रोकल 1/a, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा a हमारा 1 हो जाएगा। 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आंसर क्या होने वाला बच्चों, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, बोथ a एंड r आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो R हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, दैट इज 0/, देखिए 0 एक हमारा एक रैशनल नंबर है, दैट इज 11/12 इज अ रैशनल नंबर। जो यहाँ पे बोल रहे दोनों हमारा एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11/12 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस है दिस दे आर नॉट इक्वल, पर यहाँ पे कंडीशन दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 11/2। तो हम लोग पता है कि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल ऑलवेज कम एज 0 ओनली, विल ऑलवेज कम एज 0 ओनली। तो ठीक है, तो ये हमारा दोनों रैशनल नंबर था एंड कंडीशन दिया हुआ दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों लिख दिया ये 11/12 इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि हम लोग देखे थे कि भाई q इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q शुड नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन था रैशनल नंबर का बच्चों, उस पे यहाँ पे फोकस किया गया है, ये कंडीशन लिख करके दैट इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम लोग इससे डिवाइड, ये हमारा q है, ये हमारा q है, ये हमारा p है, ओके। तो p डिवाइडेड बाय q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है। तो q एंड डिवाइडेड बाय समथिंग, तो यहाँ पे q, अगर q हमारा 0 नहीं है इसका मतलब कुछ तो वैल्यू है ना यहाँ पे, एंड q डिवाइडेड बाय समथिंग दैट विल ऑलवेज कम एज 0, दैट विल ऑलवेज कम एज 0। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये कंडीशन रखने का मतलब ये था, अगर ये कंडीशन नहीं देता ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो बच्चे बहुत सोच सकते हैं ना कि अगर यहाँ पे क्या होता है, ये 0 का मान लिया कोई तो 0/0 क्या अनडिफाइन होता, तो वो जो पॉसिबिलिटीज है उसको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे लिख दिया है दैट इज 11/12 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है। तो क्वेश्चन जब रीड करिएगा ना बच्चों, तो क्वेश्चन में आप एक एक चीज, मैथ्स में क्या होता है ना, कंडीशन पे ध्यान दिया जाता है, तभी आपका क्वेश्चन प्रॉपर बनने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। तो अब बोल रहा है कि इफ अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो रैशनल नंबर द रिजल्टेंट इज आल्सो ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ऑब्वियस बच्चों, ये हम लोग पढ़े भी थे कि एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय विद अनदर रैशनल नंबर विद नॉन जीरो नंबर देन इट इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर ओनली। व्हाई, बिकॉज़ इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो बात करेंगे कोई एक ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो हम लोग देखे थे रैशनल नंबर, मान लेते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे है रैशनल नंबर, अगर हम देखिए दैट इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में होता है। तो p डिवाइडेड बाय q, और कंडीशन क्या था, दैट इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। मान लेते कोई रैशनल नंबर, मान लेते एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोल रहा है लेट द रैशनल नंबर, हम लोग रैशनल नंबर मानेंगे दैट इज 0, p की जगह हम लोग 0 रख देंगे और q की जगह कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा, पर जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करें, जब 0/1 को आप रेसिप्रोकल होगा 1/0 होगा, क्या होगा 1/0। अब आपको बताइए ये जो हमारा नया एक रैशनल नंबर जो है, जो कि रेसिप्रोकल है, क्या ये पॉसिबल डिफाइन हो सकता है क्या? ये हमारा क्या कर रहा है, रैशनल नंबर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। क्यों? क्या कि वहां पे बोल रहा था कि भाई जो नीचे वाला जो पोजीशन हमारा Q है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे तो 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, दैट इज कौन सा रैशनल नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दैट इज 0 विल बी द रैशनल नंबर। ये हमारा आंसर होगा। 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका हम लोग रिवर्स करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, दैट इज अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे
तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, पहला आंसर दैट इज जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। नाउ रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वन हम लोग मानते हैं कि लेट वन बी द रैशनल नंबर, तो वन के नीचे कुछ नहीं है तो अगेन वन हमारा ही होगा, तो दैट इज इक्वल टू ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या रैशनल नंबर है। ओके, तो ये हम लोग इसको हम लोग रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, इसका रेसिप्रोकल लिखना चाह रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 ही होगा। इसका जब उल्टा करेंगे, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1/1 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज रेसिप्रोकल। अगर जस्ट निकाले हम लोग तो रेसिप्रोकल हमारा क्या हो रहा है, दैट इज रैशनल नंबर है। तो देख सकते हैं दोनों रैशनल नंबर हमारा क्या सेम है। रैशनल नंबर 1 माने उसका रेसिप्रोकल किए तो 1 हुआ, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, दे आर इक्वल, तो 1 हमारा ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो सेम ही नंबर आता है, क्या होगा, सेम ही नंबर आएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल एंड ऑल। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि माइनस हमारा 8/17 है, अगेन प्लस दिया हुआ दैट इज -8 डिवाइडेड बाय हमारा क्या 17 है। ओके, एंड ये हमारा इक्वल टू हो गया। टोटल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। मान लेते थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करिए, सिंपल से पहले ब्रैकेट को ओपन करिए। ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इज -8/17 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस हमारे 8/17 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो 17 हमारा है, ये जो 17 हमारा है, 17 और 17 एलसीएम क्या होगा बच्चों, दैट इज 17 होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 17 हो गया। यहाँ पे -8 अगेन -8 होगा, दैट इज इक्वल टू होगा, दैट इज -16 डिवाइडेड बाय 17। देखिए अभी हम लोग सिंपल से एडिशन हुआ, ये जो रैशनल नंबर था, पहला रैशनल नंबर दूसरा रैशनल नंबर को हम लोग सम किए हैं। पहला रैशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर को हम लोग क्या सम किए हैं। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करें, पहले ये दोनों का सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल अगर यहाँ रेसिप्रोकल अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या होगा, उल्टा होगा, दैट इज 17 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, दैट इज -17 डिवाइडेड बाय 16। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -1/16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा बच्चों, यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंसर्ट 7 रैशनल नंबर, कितना 7 रैशनल नंबर बिटवीन दिस फर्स्ट रैशनल नंबर 5/6 एंड 7/9। पहले आपको पता लगाना है कि ये 5/6 है और 7/9 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको क्या पता लगाना है बच्चों, पहले आपको पता लगाना है यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसमें से दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये जो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 यहाँ पे चल जाएगा, मीन्स 5 × 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना कि 9×5 = 45 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 42 हो रहा है, कितना 42 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये इधर बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या बड़ा होगा मेरा यहाँ पे, दैट इज बड़ा होने वाला है, ये मेरा बड़ा हो जाएगा। मीन्स जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, जो बड़ा वाला नंबर होगा तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बड़ा हमारा कौन है, दैट इज 5/6, और छोटा वाला पहले हम लिखेंगे, दैट इज 7/, हम लोग 9 यहाँ पे लिखने वाले हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दैट इज हमारा 5/6। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है यही कि आपको पता लगाना है बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिक्स बता दिया हूँ। ट्रिक सिंपल सा क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पता चल जाएगा कौन बड़ा है। अगर इधर साइड वाला बड़ा है तो ऑटोमेटिक ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो छोटा हमारा क्या होगा, दैट इज 7/9 हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 7/9 हमारा यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे हमारा कितना 5/6 हमारा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसका दूसरा जो स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं बच्चों, दूसरा जो स्टेप्स है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। पहला स्टेप क्या होगा कि कोशिश करिए कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये जो गिवन नंबर है हमारा रैशनल नंबर, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि आप क्या करिए ना कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमारा 6 है, तो डिनोमिनेटर को आप सेम करिए। डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है तो आपको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताइए, सोचिए।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा 9 जो दिया हुआ है और 6 दिया हुआ, उसका एलसीएम लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 9 और कॉमा 6 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 3 से कर लेते हैं, 3 इंटू 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एलसीएम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, कितना 18 होगा। मीन्स हम लोग एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, 18 को डिवाइड करिए 9 से, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, दैट इज 3 हो जाएगा। 3 नीचे से गुना करिए, 3 ऊपर से गुना करिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगला स्टेप्स क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू 2 कितना 14 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, ये स्टेप होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 5 3 कितना होगा, 15 होगा। कितना 15 डिवाइडेड बाई 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप्स क्या था कि आपको पता लगाना है कि ये दोनों रैशनल नंबर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग पता लगा चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखना है कि अच्छा डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर को यहाँ तक हम लोग सेम कर चुके हैं, ठीक है। सिंस यहाँ पे आपको क्या कर, इंसर्ट 7 रैशनल नंबर बात हो रही है ना, तो अगर 7 रैशनल नंबर है तो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा 7 + 1 कितना 8 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पे सिंपल सा जो होगा लॉजिक, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने वाले 8 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 8 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हमारा होगा 8 से। तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हाथ में 6 हो जाएगा। 8 6 14 144, हमारा डिनोमिनेटर कितना 144 हो रहा है। और यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 8 3 11 112 हो रहा है। यहाँ पे कितना होगा, 15 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरा 144 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर था, ये जो रैशनल नंबर हमारा, ये बेसिकली हमारा है दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा ये वाला होने वाला है। और ये यहाँ पे हमारा ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है ये होने वाला है। मीन्स ये जो हमारा 112 बाई 144 है, 120 144 हो, बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारा 7/9 था और 5/6 था, ठीक है। अगला स्टेप्स क्या होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है तो हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या करें, अगेन हम लोग जो नंबर लाइन बनाए थे ना, नंबर लाइन बनाए थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज 112 डिवाइडेड बाई 144, ओके। उसके बाद 112 के बाद क्या आता है बच्चों, यहाँ बताइए 112 के बाद क्या आएगा, 113 आएगा। कितना 113 डिवाइडेड बाई 144, ओके। फिर हमारा कितना 114 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 144 है ना। फिर 115 हो जाएगा, दैट इज 115 डिवाइडेड बाई 144 होगा, है ना। फिर 116 लिखिए, 117 लिखिए, 118 लिखिए, 119 लिखिए, और लास्ट हमारा फाइनल था 120 था, डिवाइडेड बाई 144 है, डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई 144 एंड डिवाइडेड बाई 144। तो टोटल हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन है क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि आपको इंसर्ट करना है बिटवीन दिस फर्स्ट रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ था, और यहाँ जो रैशनल नंबर दिया हुआ था, ये बेसिकली हमारा जो रैशनल नंबर दिया हुआ था उसके बीच में आपको इंसर्ट करना था कितना 7 रैशनल नंबर। तो पहला रैशनल नंबर ये हो गया, दूसरा रैशनल नंबर ये हो गया, तीसरा रैशनल नंबर ये हो गया मेरा, चौथा रैशनल नंबर हमारा ये हुआ, पांचवा हमारा ये हुआ, छठा हमारा ये हुआ, सातवां हमारा ये हुआ, और ये तो हमारा ये, एंड फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर फर्दर अगर आंसर में आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप काट सकते हैं, जहां पे कटने लायक होगा वहां काट दीजिएगा तो वो भी सही है। अगर बाकी आप ऐसे भी लिखते हैं तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो आई थिंक बच्चे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ना बच्चे, ये पूरा तरीका आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए वंस अगेन। जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा आपको क्या करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको चेक करना है ना, बाय यूजिंग द ट्रिक्स। उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना रहेगा। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है 7 रैशनल नंबर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा जो था 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, क्या कि 7 इंसर्ट करना पड़ा। कितना 7 इंसर्ट कर रहे हैं ना, 7 इंसर्ट करना है तो आप एक्स्ट्रा 7 + 1 कितना 8 होता है, 8 से आप सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोलना चाह रहा है यहाँ पे दैट इज इंसर्ट 6 रैशनल नंबर, ठीक है, किसके बीच है, दैट इज 5/6 हमारा है यहाँ पे, और यहाँ पे 8/9 है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या याद आ रहा होगा बच्चों, पहला ट्रिक था कि आपको पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पता लगाना है कि तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू कितना करेंगे 9, और यहाँ पे 8 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 5 = 45 हो जा रहा है, यहाँ पे 8 × 6 = 48 हो जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, मेरा बड़ा तो यही है,
बड़ा यही इसका मतलब हम लोग नंबर लाइन जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे जो होगा जो छोटा वाला पार्ट होगा पहले लिखा है दैट इज 5/6 हमारा यहाँ पे लिखने वाला है, और यहाँ पे कितना लिखा है दैट इज हमारा 8/9 होगा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको नीचे वाला जो पार्ट हमारा है यहाँ पे एलसीएम जो पार्ट है नीचे वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम करना है, इसको हम लोग एलसीएम निकाल करके सेम करेंगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, अभी जस्ट पता है आपको, दैट इज हमारा 18 होता है। तो 18 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर हमको क्या करना, सेम करना है, डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 से 15 हो जाएगा और 6 से 18 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जा रहा है, 9 दूनी 18 हो जा रहा है, ओके। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, दैट इज यहाँ पे इंसर्ट करना 6 रैशनल नंबर को। तो 6 + 1 कितना, 7 हो जाएगा। 7 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी 7 आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 7 आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आप 7 मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी इसको जब फर्दर सॉल्व करें हम लोग, दैट इज इम्प्लाइज दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 7 × 3 = 10 हो जाएगा, 105 होगा ना, या 105 है, 105 15 × 7 करेंगे 105 हो जाएगा। 7 × 8 = 56 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 5 7 5 12 126 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 7 × 6 = 42 का 2 कैरी हमारा 4 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 112 डिवाइडेड बाई हमारा 126 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो फाइनल जो हमारा 105/126 आया, 112 126 आया, इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो आया था उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे अगेन हम लोग इसको लिखेंगे, नंबर लाइन पे अगेन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये क्या था, 105 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, 126, और यहाँ पे कितना है, 112 डिवाइडेड बाई 126 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है बच्चे, ये जो हमारा वैल्यू था ना, ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल जो रैशनल नंबर है वही रैशनल नंबर ओरिजिनल। इसको अगर सिंपलेस्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/6 और 8/9 आएगा। कितना आने वाला है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कुछ नहीं है बेसिकली हमारा, दैट इज इक्वल टू 5/6 है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 5/6 था, और ये हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 8/9 था, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग जब फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 105 के बाद क्या आता है बच्चों, हम बताइए, 105 के बाद क्या आएगा, 106 होने वाला है। कितना, 106 आएगा, कितना, 106 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 106 हो जाएगा। 107 होने वाला है, 100, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक मैं होमवर्क देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि इंसर्ट कितना, दैट इज 7 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि m का वैल्यू दिया हुआ हमारा दैट इज -7/9, एंड आपका n का वैल्यू दिया हुआ दैट इज -5/6। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये जो हमारा LHS का वैल्यू है दैट इज m-n इज नॉट इज इक्वल टू n-m। मीन्स यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होता है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, ओके। तो ये आपको प्रूव करना है, तो ओके। तो हम लोग यहाँ पे सिंस हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है दैट इज m-n, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको निकालेंगे, दैट इज LHS हम लोग यहाँ पे निकालने वाले, LHS यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो m-n होगा, तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज -7/9 हो जाएगा, ओके। एंड नाउ माइनस हमारा दिया हुआ दैट इज -5/6, ओके, ये पार्ट दिया हुआ था। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, यहाँ पे माइनस हमारा है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज -7/9 हो जाएगा, ओके। एंड प्लस हो जाएगा मेरा दैट इज 5/6, वेरी गुड। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाला बच्चों, सिंपल सी बात होगी, यहाँ पे एलसीएम होने की बात हो रही है। तो कुछ बच्चे अगर एलसीएम नहीं पता होगा दैट इज 9,6 का एलसीएम लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू 3 कर सकते हैं ना, 3 × 3 एंड 3 × 2, तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 9, 3 × 3 9, 9 × 2 18, हमारा 18 हो जाएगा, दैट इज एलसीएम, ओके। फर्दर 18 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मींस यहाँ पे सिंपल सी होगी, दैट इज -7 × 2 हो जाएगा, एंड प्लस
18 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा बच्चों, दैट इज 3 होगा। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 3 कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज -14 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 15 एंड डिवाइडेड बाई 18 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/18। ये हमारा एलएचएस का वैल्यू है। ये हमारा किसका वैल्यू है बच्चे, ये जो हमारा वैल्यू था इसका वैल्यू है। नाउ हम लोग अब बात करेंगे आरएचएस, किसके बारे में बात करेंगे, आरएचएस के बारे में बात करेंगे, आरएचएस के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है n-m है, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना, दैट इज -5 बाई हमारा 6 है एंड माइनस है अगेन माइनस हमारा दिया दैट इज 7/9 ओके। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट था इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो माइनस यहाँ दिया और माइनस यहाँ दिया, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दैट इज -5 अगेन प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा क्या 9 हो जाएगा। अगेन फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेने वाले हैं। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, दैट इज अगेन 6 और 9 का एलसीएम कितना 18 होगा, कितना होगा बच्चों, दैट इज 18 होने वाला है। हम लोग यहाँ पे 18 लिखेंगे, ओके। फॉर द 18 डिवाइडेड बाई 6 3 होगा, तो 3 को सिंपल से ऊपर मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 हो जाएगा, ओके। एंड प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9 2 होने वाला है, तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -15 एंड प्लस 14 डिवाइडेड बाई 18 एंड दैट इज इक्वल टू -1/18 आएगा। देखिए यहाँ पे एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू जो देखिएगा, आरएचएस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे m-n का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज 1/18 आया, कितना 1/18 आया, जबकि n-n का वैल्यू हमारा कितना है, दैट इज -1/18। तो बताइए यहाँ पे एलएचएस जो हमारा है दैट इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, दैट इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या लिखेगा, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप दैट ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगेन सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है। अगर कंडीशन हमारा प्रूव होता है, कंडीशन अगर हमारा यहाँ पे प्रूव होता है, तो हम लोग सिंपल से बोलते हैं ओके कि ये जो पार्ट था दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ओके ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ सिंपल से लिखेंगे एलएचएस, लिखेंगे ना, एलएचएस इज इक्वल टू जो -m+n हो जाएगा, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, m का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ, दैट इज माइनस दिया हुआ, दैट इज 7/9 दिया हुआ, कि माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम लोग लिख देंगे, प्लस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू -7 बाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज -5 बाई कितना होगा, दैट इज 6 होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या, क्वेश्चन आपको बनाना है कि माइनस तो हमारा पहला पार्ट था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको दिया हुआ एलएचएस वाला पोर्शन दैट इज m+n दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ m+n, तो माइनस तो ऑलरेडी हम लोग बाहर लिखेंगे n कॉमा, m का वैल्यू कितना दिया हमारा, दैट इज -7/9, तो -7/9 प्लस, तो प्लस यहाँ पे है प्लस, n का वैल्यू कितना दिया -5/6, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस तो हमारा बाहर ही रहेगा, यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर -7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, अगेन माइनस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/6, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेने वाले हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, आपको पता ही है 18 होगा, कितना होगा 18 होगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज -7 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 2 हो जाएगा एंड -5 इंटू कितना लिखेंगे, दैट इज 3 हो जाएगा, और यहाँ पे फर्दर हम लोग यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, ओके। आई होप बच्चों यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है बच्चों। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कितना होगा, दैट इज -14 हो जाएगा, -15 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18 होने वाला, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एंड माइनस हमारा दोनों ऐड हो जाएगा विद द साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना बाहर तो माइनस था, -29 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18 होगा, और फर्दर सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा +29 डिवाइडेड बाय 18। ये हमारा एलएचएस साइड का पोर्शन आ गया। किसका वैल्यू आया बच्चों, ये जो हमारा वैल्यू था एलएचएस का, तो एलएचएस का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज +29/18 होगा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलएचएस जो हमारा आया है वैल्यू, दैट इज माइनस ऑफ m+m एंड दैट इज इक्वल टू हमारा आया कितना, दैट इज 29 डिवाइडेड बाय 18, ओके। अब हम लोग सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, दैट इज आरएचएस के रिस्पेक्ट में, आरएचएस के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अच्छा आरएचएस का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे RHS लिखेंगे, RHS हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -m होगा, ओके।
एन प्लस यहाँ पे लिखेंगे दैट इज माइनस एन होगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से साइन माइनस है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, फिर यहाँ पे इंटू हो जाएगा, दैट इज -7 बाई कितना होगा, दैट इज 9, ओके। एंड फर्दर प्लस अगेन माइनस लिखेंगे, -5 बाई कितना होगा, दैट इज 6 होगा, कितना होगा, दैट इज -5/6 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल से दैट इज 7/9 हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5/6 होगा। एंड दैट इज इक्वल टू अगेन सेम कंडीशन, हमारा 18 एलसीएम हो जाएगा, 7 इंटू 2 होने वाला है, प्लस 5 इंटू 3 होने वाला है। एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 18 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 29/18 होगा। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, दैट इज RHS। तो LHS का वैल्यू भी हमारा कितना है बच्चों, दैट इज 29/18 आया है। RHS का वैल्यू हमारा कितना है, दैट इज 29/18 आया है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्रूफिंग के फॉर्म में। आपको क्या करना है एग्जाम में, और वो जो भी आपका इवन CBSE जो पेपर होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट, ओके। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना होगा आपको, दैट इज RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे बोला रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। तो ये जो हमारा रैशनल नंबर है पहला, और ये जो रैशनल नंबर दूसरा, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है वेयर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है इसको आप क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं पहले, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन बदलें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 1/3, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को 7 -7/3 को लिख सकते हैं -2 1/3। और सिमिलरली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 3/4 लिख सकते हैं। कैसे, 1 3/4 लिख सकते हैं, ओके। तो पहले आप क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करिए। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ओके, इतना पता है कि अच्छा -2 तक तो हम लोग बनाना ही पड़ेगा, तो हम लोग उससे ज्यादा बनाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगेन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 और फर्दर हम लोग -4 तक जा सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात करें कि ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है 1 3/4, ये आपको रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। आप क्या करिए ना, सिंपल सी बात है, ये तो 1 तक तो आप आ गए, इस 1 तक आ गए ना, इस 1 के लिए आप इस 1 तक आ गए। अब क्या करिए, ये जो पोर्शन आपका 2 1 और 2 है ना, उसको आप डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उस 4 पार्ट में इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या करिएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, 4 पार्ट। मीन्स इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3/4, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे कितना होना है, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट, ये हमारा पॉइंट आंसर होने वाला है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, 1 3/4 होगा, कितना 1 3/4 होगा। तो ये जो पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट किए बच्चों, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह बनाने से फायदा क्या होता है ना, कि हम लोग ये बता लगा सकते हैं, ये जो गिवन नंबर है दैट इज 7/4, वो क्या क्लोजर टू 2 है, या मिडिल में है, या अवे फ्रॉम 1 है। तो इसको हम लोग, ये जो हमारा सस्पेंशन है, इसको हटाने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, पहले हम लोग फोकस करते हैं 1 पे। तो 1 पे तो आप आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। किस पे, डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, इस 1 और 2 के रेंज को हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 3 पार्ट ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 दैट इज 4 हो जाएगा। आउट ऑफ 4 पार्ट 3 पार्ट आप यहाँ लिखना है, 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे, तो 1 3/4 हो जाएगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रही है। किसी तरह का डाउट होता है बच्चों, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, और चैनल को आपको पता है कि शेयर करना भी है, ठीक है, ताकि ये जो हमारा वीडियो है इसका रीच डिफरेंट लोगों तक पहुंचे, ओके। नाउ हम लोग बात कर रहे थे दैट इज -2 1/3। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, -2 यहाँ पे लाई कर रहा है, -2 के बाद हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो डिनोमिनेटर पे अगला टारगेट क्या था, डिनोमिनेटर पे फोकस करना था। किस पे फोकस करना था, डिनोमिनेटर पे फोकस करना था यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का डिनोमिनेटर हमारा 3 है यहाँ पे, तो 3 पे फोकस करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद तो हम लोग एक रेंज बना हमारा -3 -2 से -3, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना, 3 पार्ट में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 था, तो 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किए। उसमें पहला पार्ट आप ले रहे हो, उससे पहला पार्ट ले रहे थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हम लोग हैं,
कहाँ पे, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज -2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हुआ, आंसर हुआ बच्चों। तो हम लोग इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड दीज टू रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है, दैट इज पहला एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो आई थिंक बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप वेरी इजी क्वेश्चन आप मान सकते हैं, पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग एज अ चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हम लोग एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, उसका जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग एडिशन से क्वेश्चन कर लेते हैं, एडिशन वाला, ठीक है। एडिशन वाला क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे कितना, दैट इज 5/6 हमारा है, अब प्लस करना उसको, दैट इज 3/8, क्या करना, 3/8। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, ऑलरेडी पता है कि एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, दैट इज 6,8 हो जाएगा, एलसीएम कितना, दैट इज 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 12 24, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, दैट इज 24 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, दैट इज 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 × 4 लिखेंगे, प्लस 24 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दैट इज 3 होगा, तो दैट इज 3 × 3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5 × 4 20 एंड प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 24। अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर आंसर दिया रहेगा तो आप सिंपल से क्या करेंगे, 1/5/24 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन अब काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा दिया है पहला रैशनल नंबर है 3/8, इसको सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम -5/6। तो आपको हम एक ट्रिक्स बताए थे ना, दैट इज सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100। ये जो रूल है ना बच्चे, इस रूल को आप दिमाग में रखें, सब्ट्रैक्ट 50, अच्छा सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100। तो फ्रॉम 100 मीन्स हो रहा है कि आपको 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरह यहाँ पे बात हो रही है, ये जो रैशनल नंबर है ना, ये जो रैशनल नंबर 3/8 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना किससे, दैट इज -5/6 को। मीन्स आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो रैशनल नंबर आ रहा है उसको पहले लिखना है, उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/6 है, इस रैशनल नंबर में से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3/8 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन हमारा लॉजिक जाएगा, दैट इज 6 और 8 का हमारा एलसीएम अभी जस्ट देखे थे, दैट इज कितना आया था, दैट इज 24 आया था, कितना, दैट इज 24 आया था। नाउ अगेन यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज -5 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा, -3 इंटू हमारा कितना, दैट इज 3 हो जाएगा। ओके, क्या कि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस कितना होगा, दैट इज हमारा हो जाएगा, दैट इज 20 एंड -9 डिवाइडेड बाई 24 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -29 डिवाइडेड बाई 24। अगेन आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, -1 दैट इज 5/24 हो जाएगा, कितना, -1 5/24। ये आपका आंसर होगा बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक बताया ना, दैट इज सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100, इस लॉजिक को आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करने वाले उसको क्या करते हैं, इससे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि गलत होगा। ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा परफेक्ट है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, सिंपल से यहाँ पे -5/6 है और इसको इनटू करना है, दैट इज हमारा दैट इज 3/8, क्या करना, 3/8। तो ये पहला रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें दूसरा रैशनल नंबर को, तो ये जो पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पे -5 इंटू -5 8 दूनी 16, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज डिवाइड, दैट इज 3/8 को डिवाइड करना, दैट इज डिवाइड दिस 3/8 बाई -5/6। तो आपको पहला यहाँ पे है 3/8 को डिवाइड करना बाई दैट इज -5/6, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। इसका लॉजिक क्या होता है कि सिंपल से पहला रैशनल नंबर को आप एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, पहला रैशनल नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड इज गोइंग टू चेंज मल्टीप्लाई एट अ कॉस्ट। ये जो हमारा नीचे वाला जो नंबर हमारा है वो हमारा क्या है, रिवर्स में हम लोग लिखना है, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस है, दैट इज 6/-5 हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 3 × 3 9 होने वाला है, और यहाँ पे कितना 4 5 20 होने वाला है, और साइन हमारे यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो दैट इज इक्वल टू -9/20 -9/20। ओके,
आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं व्हाट नंबर शुड दैट इज 12/17 बी मल्टीप्लाइड टू गेट। तो हम इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि हम लोग ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो हम लोग क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमारा जो फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितना आना चाहिए, दैट इज -4/7। तो हम लोग सिंपल से क्या करें, लेट हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इस x नंबर को हम लोग को क्या करना है, गुना करना है टू दिस गिवन रैशनल नंबर दैट इज 12/17 एंड दैट इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे दैट इज -4/7 ओके। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है, ये जो नंबर है सिंस इट इज मल्टीप्लाई और ये हमारा इक्वल टू यहाँ पे लिखा, तो इसको हम लोग इधर उठा के इधर फेंक रहे हैं। अगर मीन्स इक्वल टू के इधर है और उसको उठा के इक्वल से उधर फेंक रहे हैं, और ये जो हमारा गिवन नंबर मल्टीप्लाई में है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जा रहा है। तो यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा बच्चे, यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -4/7 एंड डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 17 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, अगेन अभी जस्ट बताया था ना मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में, दैट इज -4/7 यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड इज गोइंग टू चेंज मल्टीप्लाई एट द कॉस्ट, नीचे वाला जो नंबर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 17 बाई कितना हो जाए, दैट इज 12 होगा। ओके, फर्दर हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 4 3 12, 4 1 4 एंड 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, दैट इज -17 एंड 21। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ है। ओके ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज व्हाट शुड बी डिवाइडेड, दैट इज 12/17 बी डिवाइडेड, ठीक है, टू गेट। तो 12/17 को डिवाइड करना है, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे 80 क्यों लिख सकते हैं, दैट इज हमारा जो नंबर 12/17 है, इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए, दैट इज -4/7 आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है बच्चों, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे, और यहाँ पे जो नंबर है इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। तो ऐसा कुछ इंटरचेंज कर सकते हैं, पोजीशन हमारा यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, और इंटरचेंज होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज देखिएगा ध्यान से, इंप्लाइज डेट हो जाएगा x इज इक्वल टू होने वाला है, ये x वहां चल जाएगा, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 17 होगा एंड अगेन डिवाइडेड बाई हमारा कितना होगा, दैट इज -4/7 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला नंबर था हमारा दैट इज 12/17 होने वाला है, और ये जो डिवाइड वाला है हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे दैट इज 7/-4 होगा, दैट इज 7/-4 होगा। तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 4 4 होते हैं, ये हो जाएगा, और 7 21 होने वाला है, कितना 7 21 होगा, 17 होगा, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो साइन मेरा यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 7 11 21 दैट इज 17, कितना हो जाएगा हमारा 4/17, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था दैट इज रैशनल नंबर का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो हमारा फंडामेंटल टॉपिक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। समझे।